अगर वो नाम जो आपने रखा है वो किसी और के साथ मिलता है तो वो एतराज़ लगा के भेज सकते हैं कि जनाब आप वजाहत पेश करें, ये तो फ़लाँ ब्रांड का ऑलरेडी नाम मौजूद है, आपने क्यों रख लिया। या भी आपसे, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये करेक्शन करके दें। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। अगर आपकी कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अगर कंपनी नहीं चला रहे तो अपना ट्रेडर्स लिख सकते हैं कि जी हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में बना हुआ है, अब बाहर कभी आपने सफ़र किया है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास दो मुल्कों की शहरियत तो नहीं है। अगर वो नाम जो आपने रखा है वो किसी और के साथ मिलता है तो वो एतराज़ लगा के भेज सकते हैं कि जनाब आप वजाहत पेश करें, ये तो फलां ब्रांड का ऑलरेडी नाम मौजूद है, आपने क्यों रख लिया। या इस जी मल्टीनेशनल है तो उसमें क्या हो? मल्टीनेशनल मतलब आप मल्टीनेशनल हो। जी जी। अगर आप मल्टीनेशनल होंगे तो फिर पूरी जहाँ जिन जिन मुल्कों में आप रजिस्टर करना चाहेंगे उन सभी मुल्कों में आप रजिस्टर करें। मेरे पास दो नेशनल है। हाँ जी, उसमें नहीं उसका कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। अगर आप डुअल नेशनल हैं, दो मुल्कों के शहरी हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ये उनको बताना होता है कि हम दो मुल्कों के शहरी हैं। यानी उसमें ये होता है ना, सम टाइम ऐसा होता है आप दूसरे मुल्क में बैठे होते हैं, काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो वो फिर बस वो इंडिकेशन आ जाती है, वहाँ एक फॉर्म का खाना होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये बंदा फलां फलां मुल्कों का रिहायशी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है। तो ये यानी एतराज लगा के जो अगर कोई खामी या गलती रह गई हो या नाम किसी से मिलता जुलता रख लियो तो वो एतराज लगा के भेज देते हैं। ये 3 महीनों के अंदर अंदर होता है। जब ये एतराज लग के आ जाता है तो आपने एक वहीं से उसी दफ्तर में एक फॉर्म मिलता है, उसके ऊपर जो उनका एतराज होता है वो एतराज लिख के नीचे उसका जवाब लिख के जमा करवा देना होता है। अमूमन ये कुछ छोटा मोटा एतराज होता है, तो बड़ा एतराज नहीं होता, तो ये दूर कर देना चाहिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है। आसानी से हो जाता है, इसमें परेशानी कोई बात नहीं। जब ये भी हो जाता है तो फिर 3 महीने का वक्त गुजरता है, तो आपको एक और फार्म जमा करवाना होता है सरकारी फीस के साथ, वही HBL बैंक के अंदर, कि अब एतराज तो खत्म हो गया, तो हमारा जो ये नाम है इसको अखबारों में शाये कर दिया जाए, यानी गजल में शाये कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, ताकि पूरे मुल्क में अखबारों के अंदर 3 अखबारों के अंदर इसका इश्तिहार आता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, मुश्तरी होशियार बाश, अखबार के पीछे कहीं छोटी सी खबर लगी होती है, मुश्तरी होशियार बाश, फलां बंदा फलां वल्दियत फलां का रहने वाला ये नाम रजिस्टर कर रहा है, अगर किसी को एतराज है तो 3 महीनों के अंदर अंदर फलां दफ्तर में राब्ता कर। तो वो 3 महीने फिर वक्त देना होता है अखबारों में इश्तिहार के बाद। अगर किसी बंदे ने एतराज नहीं किया, जो कि अमूमन नहीं करता, किसी को क्या पड़ी है वो आपके नाम पे एतराज करे, तो एतराज नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करना, आपने एक और दरखास्त जमा करवानी है कि जनाब हमें सर्टिफिकेट दे दें। तो फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो तकरीबन 1 साल में मिलता है, उसके बाद ये 10 साल के लिए आपके नाम पे हो जाता है रजिस्टर्ड। आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स के ऊपर लिखा होता है TM और कुछ के साथ लिखा होता है R। जो R होता है ना, उसको सर्टिफिकेट मिल चुका होता है, जिसको पक्का कागज कहते हैं, वो 10 साल के लिए होता है। जो TM होता है, इसका मतलब है कि हमने दरखास्त जमा करवा दी है, हमें नंबर अलॉट हो गया है और अगला प्रोसेस हमारा जारी है। TM और R में ये फर्क है। जब तक आपको कच्चा कागज पे आप काम कर रहे होते हैं तो TM लिखते हैं, जब पक्का कागज मिल जाता है तो आप R लिखते हैं। 10 साल के बाद एक छोटी सी फीस होती है, वो जमा करवा के वो फिर आगे 10 साल के लिए आपके वो हो जाता है। तो ये है ट्रेडमार्क का तरीका। अगर आप लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं या कराची में रहते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों में रहते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी है। थोड़ी सी परेशानी क्यों है कि आपको जाना पड़ेगा, जाहिर है, और वहाँ पे रहने का इंतजाम हो भी सकता है और नहीं। बाज़ औक़ात ये काम 1 दिन में हो जाता है और बाज़ औक़ात इसमें 2 दिन भी लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात नया बंदा जो होता है उससे गलतियाँ भी हो जाती है, नाम सिलेक्ट करने में गलती हो सकती है या दरख्वास्त का फार्म जमा करवाने में गलती हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदा खुद ये काम करवाए तो ज़्यादा अच्छा है, पैसे भी कम लगते हैं और बंदा एक प्रोसेस से भी गुजर जाता है, पता लग जाता है कि ये कैसे होता है। लेकिन टोटल पैसों की बात की जाए तो 1500 रुपया आपका सर्च रिपोर्ट का है, 1500 रुपया अगर डिजाइनर ने लिया तो 1500 रुपया डिजाइनर का, 3000 रुपया, 3000 सरकारी फीस है, 6000 रुपया, और फोटो कापियाँ रंगीन करवाने पे ये आपका 200-400 रुपया लग सकता है। आने जाने का किराया और खाना पीना मिला के 10-1000 रुपये में आप कच्चा कागज हासिल कर सकते हैं। अगर वकील से करवाएं तो वकील मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट है, कोई 20,000 लेता है, कोई 25 लेता है, कोई 30,000 भी लेता है।
हमारा जो वकील है वो 15,000 रुपये लेता है। अगर आप खुद करना चाहें या कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप खुद ना कर सकें या आपको लगता है कि यार इसमें कोई परेशानी हो सकती है तो फिर वकील से करवा लें। हमारे वकील का टेलीफोन नंबर है 0306 92 50 108। सैयद सज्जाद है अदर नाम है उनका। 0306 92 50 108। नाम क्या होता है? सैयद सज्जाद हुसैन चंद्र। 92 0306 92 50 108। तो इनसे भी आप करवा सकते हैं। अगर आप खुद करवाना चाहें खुद भी करवा सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला वकील है तो उसकी खिदमात भी हासिल की जा सकती है। अगर हमारे यहाँ पे दफ्तर को कहेंगे तो यहाँ हमारे पास अमला है वो भी करवा के दे सकते हैं। ठीक है जी। काम कोई भी है ये नाम आपने जरूर रख लेना। इससे क्या होगा, आप जब काम शुरू कर देते हैं, आप मेहनत करते हैं तो कल कला को कोई बंदा आपकी मेहनत पे कब्जा नहीं कर सकता। इसमें एरिया वाइज, इलाका वाइज, डिस्ट्रिक्ट होती है कि मैं फॉर एग्जांपल मंसूरा से मैं इस्लामाबाद में करवा रहा हूँ या आप जहां से भी करवाएंगे वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी, बशमूल गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है इस पे तो कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। पर जो इतराम लगेगा उसके, आप कह रहे हैं नाम वगैरह का कोई इतराम लगता है, उसमें भी दोबारा फीस जमा करवानी पड़ती है, उस पहले वाले फीस पे भी मेरा ख्याल है 1000 है शायद। 1000 यानी क्या करें? हाँ, लेकिन वकील 3000 लेगा। जाहिर है उसने आना जाना उसने सही, अपने- वो आपका भी लगना है वो। हाँ, अच्छा, दूसरा इसके अलावा इसका कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है? नहीं, इसका अभी तक ऑनलाइन नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में 4-5 महीने के लिए ये हुआ था लेकिन फिर बंद कर दिया गया, पता नहीं क्यों। हाँ, उसके बाद से चालू नहीं हुआ। अच्छा जी, ट्रेडमार्क का क्लियर हो गया। कोई सवाल है किसी का उसका तो पूछें जी। जैसे यानी अभी मेरा ट्रेडमार्क हो चुका है मेरा ख्याल में हाँ जी, हो चुका। शलीजा के नाम से। हाँ, वो हो गया वो। अच्छा, अब इस जैसे आपने कहा है कि 3 महीने के बाद बिलफर्ज 3 महीने के बाद जिस वकील से आपने करवाया है, अगर उस वकील से दोबारा मेरी मुलाकात नहीं होती और मैं दोबारा आप ही से करवाना चाहूँ, जो आपको कागज मिलेगा ना, पेपर मिलेगा जी। उसके ऊपर वकील का नाम, उसके दफ्तर का पता और उसका टेलीफोन नंबर लिखा होगा। जी। वो एक कॉपी आपको आती है, एक कॉपी वकील को आती है। जब एतराज आएगा तो वकील खुद आपको कॉल कर लेगा, सही, क्योंकि वो उसका काम है, वो उसकी फिर ड्यूटी है। ठीक। अगर वो नहीं करता है कॉल तो आप राब्ता कर सकते हैं कि भाई मेरा ट्रेडमार्क था, उसके अगले प्रोसीजर का मुझे बताएं। ठीक है। हाँ जी, आगे चलें जी। अच्छा, ये इससे पहले काम शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये मसला भी चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल, काम मसला नहीं चलता रहेगा, यानी प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ जी, काम शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा सर, वो ये फार्मूला फार्मूला बाद में नहीं, डिस्कस सुनिए। करें। हाँ जी, अभी पहले ये कंप्लीट कर लें, फिर 1 बाय 1 सबसे बात होगी। जिसके जो सवाल होंगे या जो मसाइल होंगे उस पर डिस्कशन होगी। परेशान ना हो, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। मैं तो हफ्ते के लिए आया हूँ। हाँ, वेलकम। अच्छा जी, बात कर रहे थे ट्रेडमार्क की। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं यार हमने कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी, हमने बस अपने नाम पे काम करना है। अगर आपने अपने नाम पे काम करना है ना तो फिर एक काम जरूर करें, आप NTN नंबर भी ले लें साथ। NTN नंबर क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर। वो लेके फाइलर हो जाए, यानी आपके पास जब आपने काम शुरू किया तब कितने पैसे या असासा जाते हैं वो सारे एक ही मरतबा लिखवा दें, उस पर टैक्स आपको नहीं लगेगा। उसके बाद हर साल आपने अपना गोशवारा जमा करवाना है। गोशवारा मतलब ये कि आपके जितने असासे बढ़े हैं वो आपने जमा करवा देने। अगर नहीं बढ़े या कम हुए, कोई चीज बेच दी है तो वो भी आपने उसमें लिख देनी है कि जनाब पहले मेरे पास ये था अब ये नहीं है, या पहले ये था और अब इतना हो चुका है। ये टैक्स के मामला जो है आपने गोशवारे अपने जमा करवाना। अगर इसका तरीकाकार भी बता देता हूँ, जो मेरे वकील के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि आपके पास जून की आखिरी तारीख में बैंक के अंदर जितने पैसे होते हैं, एक अकाउंट है या जितने भी अकाउंट उनमें जितने पैसे होते हैं उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है कि आपका कितना बना। यानी सॉरी, हाँ 30 जून को जितने मेरे अकाउंट में पैसे होंगे उसके ऊपर मेरा टैक्स बनेगा। मिसाल के तौर पे पिछले साल मेरे अकाउंट में थे 30 जून को 12 लाख रुपया, और इस साल हो गए हैं 13 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया बढ़ गया ना।
तो इसके ऊपर जितना मेरा टैक्स बनता है वो मैंने अदा करना है। और अगर मैंने अब 13 लाख पे टैक्स अदा कर दिया है, लेकिन अगले साल मेरे पास 15 लाख रुपया हो गया, तो अब पिछले 13 पे नहीं अदा करना, वो जो 2 लाख बढ़ा है सिर्फ उसी पे अदा करना है। लिहाजा ये परेशानी नहीं है कि हम बैंक में पैसे क्यों रखें या कितने रखें, इसको रखना चाहिए, इसमें बड़ी आसानी है। तो एनटीएन लेके आपने गोशवारे जमा करवाने, हर साल करवाने। अगर आपको लगता है कि आप पे टैक्स नहीं बनता तो आप वकील को एक छोटी सी फीस दें, 2500 रुपया है गालू। अब तो ऑनलाइन भी काफी सारी कंपनियां आ गई हैं जो आपके टैक्स जो है वो जमा करवा देती है या गोशवारे जमा करवा दे। 2500 रुपया दें और उसको कहें जी मेरे गोशवारे जमा करवा दें, वो नील करवा देंगे। अगर आपने नहीं कमाई की, आपके अकाउंट में पैसे नहीं बढ़े तो वो नहीं जमा हो जाएगा। सर अगर हम टैक्स जमा करवाते हैं, जब आमदनी ज्यादा हो जाती है तो वो तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अगर हमारा लॉस होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स हमारा वापस नहीं, जो टैक्स आपने अदा कर दिया वो तो अपनी कमाई पे कर दिया ना। अगर नुकसान कर लिया तो वो आपने अपनी गलतियों से कर लिया, उस पे आपको गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, कुछ पे रिफंड नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है, आपने बिजली के बिल अदा किए, टेलीफोन के बिल अदा किए, आपने चीनी खरीदी, पत्ती खरीदी, उस पे टैक्स अदा किए, रेजर खरीदा, घड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे, खाना खाया, उस पे जो टैक्स अदा किया वो आप ओरिजिनल बिल संभाल के रखें। जब गोशवारे जमा करवाने हैं तो वो साथ लगा दें। आप इधर गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहे हैं और दूसरे हाथ से ये वाले पैसे वापस ले रहे हैं। क्यों? टैक्स तो आपने अपनी आमदनी पे दे दिया, फिर ये डबल टैक्स नहीं आपको अदा करना पड़ता। आपने देखा होगा कि आप साबुन खरीदते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है ना जीएसटी इतना, फलाना टैक्स इतना, वो सारे आपको वापस मिल जाते हैं। आप पक्के बिल लेके रखें, जब गोशवारे जमा करवाने ये सारे रिफंड कर लें। मिसाल के तौर पे मेरे मोबाइल का बिल जो है 1 साल का बना है 93,000 रुपये। उस 93,000 में जो ओरिजिनल पैसे हैं, जो यानी कंपनी को मैंने देने, उस कंपनी को वो तो देने हैं, लेकिन 93,000 में जितना मैंने टैक्स अदा किया है वो जितना भी बनता है 27-28,000 रुपया, वो मैं वापस ले लूंगा। क्यों? इधर मैं अपने गोशवारे जमा करवा रहा हूँ, मैं अपने टैक्स अदा कर रहा हूँ, तो ये बड़े फायदे होते हैं। सर ये लॉस होने की सूरत में होगा या नफा होने की? नफा लॉस दोनों सूरतों में, यानी वो दोनों सूरतों में ये पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं। अच्छा सर, ये इसका होता सर, आपने अगर टैक्स दे दिया ना तो ज्यादा है तो पड़ा हुआ रिफंड। अगले साल जब आप टैक्स जमा करेंगे गोशवारा, आपका फॉर एग्जाम्पल 3,000 टैक्स बना है, 1,500 रुपये गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, फिर आपका टैक्स 1,500 होगा, 1,500 वो आपका एडजस्ट कर देंगे। यानी रिफंड का मतलब यही होता है कि वो एडजस्टमेंट हो जाती है। सर मैं असल में कराची में भी मेरी रिहाइश है, तो मैंने कोई वहाँ पे एक प्लांट लगाया था जो खारे पानी को मतलब है कि मीठा करते हैं, तो उसके लिए हमने बनवाया था एनटीएन। अब वो मेरे ख्याल में बना था कोई 3 महीने के लिए। वो एनटीएन था या जो है ना ये कच्चा पेपर जैसे, वो परमिट होगा। तो अब वो मैंने तो बना तो दिया था, जिस बंदे ने मुझे बना के दिया था तो उसने मुझे थोड़ा सा डरा भी दिया कि आपने अपने अकाउंट में पैसे वगैरह नहीं रखने, क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे शैसे रखोगे तो ये जब्त हो जाएंगे। मैंने तो जब से जो है ना अपने अकाउंट में जो है ना पैसे रखने ही छोड़ दिए। अच्छा, अकाउंट में तो शायद बच जाए, जो घर में रखे हैं वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। वो जो बंदा था ना वो आपका भी दुश्मन है, वो मुल्क का भी दुश्मन है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अकाउंट्स में पैसे हमेशा महफूज रहते हैं। मैंने एक वहाँ पे जो प्लांट लगाया था उसका मतलब है कि एक नाम रखा था परफेक्ट वाटर। परफेक्ट वाटर के नाम से मैंने वो रजिस्टर करवाया था। अब जब उसने मुझे डराया तो मैंने हर चीज छोड़ दी। अब यानी 5 महीने के बाद वैसे ही मुझे उस प्लांट से लॉस हो गया था, मशीनरी बैठ गई थी, मतलब है तो उसने काम ही 2 नंबर करके दिया था मुझे। तो अगर मतलब है कि जैसे ये मेरा एमसीबी बैंक में अकाउंट है, इसको दोबारा से मैं चालू करूं तो कोई ऐसा वैसा मसला? कोई ऐसा वैसा मसला नहीं, आप चालू करें और पैसे अकाउंट में रखें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, एनटीएन का कोई है इस पे सवाल? ये बहुत आसान एक प्रोसीजर है। एनटीएन सर कहीं से भी ये फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, किसी भी एफबीआर के दफ्तर में जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये घर बैठे हो सकते हैं। जाना हुआ, मैं जयपुर से आया हूँ, हाँ जी। राजनपुरा मेरा, तो गया, उन्होंने तो मेरे से इतने पैसे मांग लिए कि मैं तो बाद में घर वापस चला गया। एनटीएन कितने? 7,000। एनटीएन फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती है। वकील फीस लेते हैं। अगर वकील से मैंने रब्ता किया तो जैसे मैंने रब्ता किया उसको मालूम नहीं था। आप सीधे एफबीआर के दफ्तर में जाएं,
और वहां जाके कहें मैंने एनटीएन बनवाना है, और अगर कोई पैसे मांगे तो शोर डाल देना, ठीक है। मैं कहना जी एनटीएन बनवाने के पैसे मांग रहे हैं मुझसे, जोर जोर से शुरू हो जाना। ओरिजिनल फीस कितना है? 2500? नहीं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फीस तो, नहीं। वकील जो अगर वकील से कराएंगे तो हाँ, वकील जाहिर है 1000 से 2000 रुपए लेगा, लेकिन इससे ज्यादा। आपका आईडी कार्ड पे एनटीएन बनता है, हाँ जी, सिर्फ आपने अपने आईडी कार्ड देना है, उसमें जो नंबर होता है वही आपका आईडी है। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरे पास, इंग्लिश कार्ड भी है और हिंदी भी है। अगर इंग्लिश कार्ड लेके जाओ उसमें मेरे को फायदा है? को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, जो एक्टिव है वो ले जाए बस। एक्टिव दोनों है? दोनों ले जाए, जिस पे वो बनाना चाहे बना दे। तो मैं अभी तकरीबन पिछले महीने के 18 तारीख को ट्रैवल कर गया दुबई था। ओके, गुड, आपकी वीडियो वहाँ से मैं देखता था, मेहरबानी। कमेंट्स भी करता था, आपका माशाल्लाह मिलना जाता था। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं यानी कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ सका, लेट हो गया। कल मेरे ऑफिस में रखा हुआ था। अल्लाह आपको सेहत। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? रेमिटेंस जो आता है उसकी अभी ये वकील बता रहा था कि शरा इन्होंने कर दिया 50 लाख तक रेमिटेंस। अगर पहले ज्यादा आ रहा था ऐसे 1 या 2 पहले तो था कि बिल्कुल फ्री है, जितना मर्जी आप मंगवा सकते हैं। अभी वकील बता रहा है कि सिर्फ 50 लाख कर दिए गवर्नमेंट ने, इससे ऊपर जो रेमिटेंस आएगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, हो सकता नहीं, है। कोई भी नहीं है अभी आपका नहीं, और है ना, मैंने अभी जमा करवाए हैं ना, रोशन उसमें डिजिटल ज्यादा है। अकाउंट आप ओपन करते हैं ना, रोशन डिजिटल अकाउंट आजकल चल रहा है, उसमें आप जितना पैसा भी बैंक से मंगवाए ना, नहीं वो नहीं है ना, मेरा मतलब मंगवाने पे टैक्स नहीं है। वो बता रहे हैं ना, मैं वकील बता रहा है कि अभी वो ज्यादा है पैसे। उस पे तो कमर्शियल को फायदा है ना, नहीं, वो बता रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको 50 लाख कर दिया। हो सकता है एक वक्त में 50 लाख कर दिया हो, लेकिन बाहर से जितना भी पैसा है उस पे टैक्स मेरा नहीं है। 2019 में वो बोलता है ये कानून पास हो गया है कि अभी आपको उस रेमिटेंस के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। हो सकता है, मेरे इल्म में नहीं है, शायद ये कोई नई अपडेट हो। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं हाँ। मैंने कहा मेरा एनटीएन नंबर बना हुआ है। हाँ, बस ठीक है, बहुत अच्छे, आप फाइलर हो जाएं सिर्फ, ठीक। पैसा भी हाँ, फाइलर हो जाए, एनटीएन तो बन गया ना, फाइलर भी हूँ। फाइलर भी है, बस जाएगा। ओके, आप सिर्फ ट्रेडमार्क लें, अपना काम शुरू कर सकते। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब मेरा ये अपना एनटीएन बना था ना, जैसे आपने कहा था कि आपने हर चीज़ मतलब है कि लिखवानी है, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं। वो एनटीएन नहीं बना होगा, वो कोई आपका परमिट वगैरह बना होगा वहाँ 3 महीने के लिए ना, कि आप 3 महीने आपको इजाजत है, आप काम कर लें। वो एनटीएन नहीं होगा, एनटीएन तो सारी जिंदगी के लिए बन जाता है। सही। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करा ले तो फिर भी एनटीएन नंबर लेना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, एनटीएन लेना चाहिए, एनटीएन जरूरी है, फाइलर होना चाहिए।